मैं बात करूंगा देश के अंदर बच्चियों के साथ दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के जो हौसले हैं जो बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे आरोपियों को ऐसी सज़ा चाहिए ताकि लोगों की रूह कांप जाए, दोबारा इस तरह का दुष्कर्म करने की कोई हिम्मत ना करे। मैं मिसाल दूंगा, जहाँ जलंधर में परसों एक केस हुआ, 13 साल की बच्ची को घर में बुला के और उसके साथ दुष्कर्म करके उसका रेप करके उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए 13 साल की बच्ची का क्या कसूर था, उसके माता पिता का क्या कसूर था, आप अंदाज़ा लगाइए। और इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। राजगढ़ की मैं बात करूंगा, 12 साल की बच्ची है, जो 12 साल की बच्ची के साथ भी इसी तरह उसके साथ दुष्कर्म भी होता है और उसका मर्डर भी हो जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए हम कहाँ रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं। अगर मैं मिसाल दूं, 19 साल की मनीषा को भिवानी के अंदर जो एक टीचर थी, इंस्टीट्यूशन के अंदर गई और वहाँ से वापस नहीं आई और उसका गला रेत कर, उसके पेट्रोल फेंक कर उसके ऊपर 10 संस्कार किया गया, उसके मुंह के ऊपर पेट्रोल फेंका गया। आज तक उसका कोई भी उसे इंसाफ नहीं मिल पाया, उन परिवारों को इंसाफ नहीं मिल पाया। अगर मैं हाथरस की मशीन मनीषा की बात करूं तो उस बेचारी बच्ची का उसके साथ दुष्कर्म करके उसके बाद उसकी हत्या करके उसका गला रेत दिया जाता है और रात को 2 बजे उसका संस्कार कर दिया जाता है और उसका मुंह भी देख पाते हैं उसके जो माता पिता होते हैं। आप अंदाज़ा लाइए क्या हालत है लॉ एंड ऑर्डर की। अगर मैं ये परसों की जो वारदात है, जो जलंधर की वारदात है, उसकी मैं बात करूं, पुलिस वाले जब वो माँ उसकी जाती है उनके घर में, जिनके घर में बच्ची का उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसकी हत्या हुई है, जब उनके घर जाते हैं तो पुलिस वाले पहले उनके घर में चाय पानी पी रहे होते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस अगर चाहती, अगर टाइमली एक्शन होता, उसका टाइम जो उनका उसके भाई के उसकी स्टेटमेंट लेने के, उसकी माँ की स्टेटमेंट लेने के 1.5 घंटा जाया कर दिया और टाइमली एक्शन होता, हो सकता बच्ची वो बेचारी बच जाती। लेकिन ज़बरदस्ती जब माँ गई, क्योंकि उसने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी थी कि उनके घर गई है, पड़ोसी के घर बच्ची गई है, दोबारा वापस नहीं आई है। तो बार जब ज़बरदस्ती जब वो जाती है, ताला खुलाया जाता है और वो आदमी, हालांकि वो कहता है मेरी भी 2 बच्चियां हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसी आदमी ने उसकी जो बेटी थी, उसकी सहेली थी, जिसके साथ दुष्कर्म होता है, जिसकी हत्या होती है, आप अंदाज़ा लगाइए किस किस्म का वो आदमी है, जिसकी ये नहीं नज़र आई पे ये जो बच्ची पड़ोसी की जो बच्ची है ये भी मेरी ही बच्ची है, इस भारत माँ की बच्ची है, भारतवर्ष की बच्ची है, ये किसी और की नहीं है। हमें भी हर बच्ची को आपने देखना चाहिए। और मैं इसके लिए एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा पुलिस के हर जगह, मैं हाथरस की बात करूं, मैं भिवानी की बात करूं, इनको जहाँ जो जलंधर में कल को केस हुआ, परसों केस हुआ, जब मैं उसकी बात करूं, पुलिस की मिली भगत, एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का सख्ती के साथ संज्ञान नहीं लेगी, पुलिस इसका सख्ती के साथ संज्ञान नहीं लेगी, तो ये वारदातें होती रहेंगी। ऐसे लोगों के लिए मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक नौजवानों को, लोगों को, मर्दों को अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है और दूसरा सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो सके कि इस तरह की वारदात करेंगे तो उसका अंजाम ये होगा। तो इस तरह की ये वारदातें जो दिन दिन बढ़ती जा रही हैं, इसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लाना होगा। माता पिता को अपनी बच्चियों के अंदर आत्मनिर्भर बनाने के, आत्मबल देना, आत्मविश्वास देने की बात करनी चाहिए। उनके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसी वारदातों के अंदर बच्चियां तैयार होनी चाहिए। वो मार्शल आर्ट की बात करें या किसी भी तरह अपने डिफेंस के लिए बच्चियां हमेशा तैयार होनी चाहिए। और ये माँ बाप का फ़र्ज बनता है कि बच्चियां फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से इस तरह की वारदातों के लिए तैयार रहें। और दूसरा,
लोगों के, खास करके मैं यूथ की बात करूंगा, मर्दों की बात करूंगा, उनको अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। जो सामने जो बच्ची होती है वो समझनी चाहिए मेरी अपनी बच्ची है, मेरी अपनी बहन है, ये मेरी माँ है। इस तरह जब तक ना समझेंगे तो जिस तरह की वारदातें होती रहेंगी, जहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को खुलकर सामने आना चाहिए और ऐसी वारदातों को रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। वरना हर 2 मिनट के बाद बच्ची के साथ इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, हर 1 घंटे के बाद दहेज हत्या हो रही है, इस तरह के क्राइम जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि नशे की जो है आदत है बच्चों के, यूथ के अंदर नशों के कारण बहुत सी जो है इस तरह की वारदातें हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसके साथ, गवर्नमेंट को इसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं, जल्द से जल्द इसका संज्ञान लगे। ऐसी वारदातों के ऊपर रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। जय भीम, जय भारत।